हो गया। नमस्कार, वापस से हम आ गए इस नए 100 डे चैलेंज की इस वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के आज 3 विशेष काल के बारे में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में, उससे पहले वीडियो में हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में जाना, उसके बाद वैदिक, उसके बाद हमने पढ़ा था रामायण महाभारत। आज हम जानेंगे जैन, बौद्ध और आपका मौर्य। ये 3 काल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसा जगह है जो जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है या मौर्य से संबंधित है, और जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। केवल उन्हीं टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल कुछ खास बड़ा है नहीं, 2 लाइन में महाजनपद काल खत्म हो जाता है। जैसे कि हम बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथों में हमको पता चलता है कि प्राचीन समय में पूरे भारत में लगभग 16 महाजनपद हुआ करता था, है ना। और उन सभी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद होता था चेदी। और चेदी महाजनपद का जो क्षेत्र विस्तार था वे बुंदेलखंड, पूर्वी बघेलखंड की पठार तक था, है ना। तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी आता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वे उस समय महाजनपद काल के समय चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन एक बनेगा यहाँ से कि 16 महाजनपदों में से छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो ध्यान में रखिएगा, वो आता था चेदी महाजनपद के अंतर्गत। और इस चेदी महाजनपद का राजधानी पूछ सकता है आपको। राजधानी ध्यान में रखिएगा, सुक्तिमती। ठीक, राजधानी ध्यान में रखना है, सुक्तिमती। छत्तीसगढ़ 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। उस चेदी महाजनपद का राजधानी था सुक्तिमती। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसी चेदी महाजनपद में आने के कारण इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, और यही चेदीसगढ़ आगे चल के छत्तीसगढ़ बना, ऐसा माना जाता है। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो आप चेदीसगढ़ आंसर ले सकते हैं। परंतु ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि किस महाजनपद में आता था। चेदी महाजनपद आपके ध्यान रखना है, महाजनपद कालीन समाप्त छत्तीसगढ़ को लेके। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक, जैन धर्म का काल कह सकते हैं इसको। ठीक, इसमें हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र, कौन कौन सा ऐसा जगह है जो जैन धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जाएंगे रायपुर जिले के कुछ दूर है एक जगह जिसका नाम है आरंग। ठीक, उसके बाद हम चले जाएंगे सरगुजा। सरगुजा में एक जगह है महेशपुर। ठीक, उसके बाद बिलासपुर। बिलासपुर में एक जगह है मल्हार। ये एक एक जगह जो मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये एक एक जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इसी बिलासपुर में एक जगह है बूढ़ी खार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। और आपका चले जाइए शक्ति, तो वहां पे एक प्लेस पड़ता है गुंजी। पहले इतने जगह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, जैन धर्म से संबंधित सरगुजा जिले में स्थित महेशपुर में और मल्हार में, इन 2 जगहों पे जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक मिले हैं। ठीक, प्राचीन स्मारक, है ना। बूढ़ी खार और गुंजी संबंधित है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से। ऋषभदेव, ध्यान से देखिए, महेशपुर सरगुजा प्राचीन स्मारक जैन धर्म से संबंधित आपको मिलेगा। बिलासपुर के मल्हार में मिलेगा भी प्राचीन स्मारक, वो भी जैन धर्म से संबंधित। ठीक, और इसी बिलासपुर में एक जगह है बूढ़ी खार।
बूढ़ी खार में ऋषभ देव से संबंधित और गुंजी में भी ऋषभ देव से संबंधित स्थल है। ऋषभ देव कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। आपने महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि महाभारत का एक पर्व है वन पर्व, और वन पर्व में इसी गुंजी को दमऊ दहरा बताया गया है, ठीक, जो ऋषभ देव से संबंधित है और इसे ऋषभ तीर्थ का नाम दिया गया है। तो ये हो गया जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस। और कौन कौन सा जगह है? तो हम चलते हैं कबीर धाम। कबीर धाम में एक स्थान है बकेला, ठीक, ये बकेला जैन धर्म से संबंधित है। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए कबीर पंथ से संबंधित या ऐसा भी पूछ सकते कि बकेला किस धर्म से संबंधित है, और ऑप्शन में कबीर पंथ भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि कबीर धाम में कबीर पंथियों का राजगद्दी, तो हो सकता है कोई आंसर ले ले कबीर पंथ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बकेला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित प्राचीन मूर्ति भी मिली है, ठीक। और हमको जाना पड़ेगा राजनांदगांव। राजनांदगांव में एक जगह है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी, ठीक। इस चंद्रगिरी में दिगंबर जैन का, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दिगंबर जैन का मंदिर बनाया जा रहा है। दिगंबर जैन मंदिर, ठीक। इतना चीज आपको पढ़ना है जैन धर्म को लेकर के। और कुछ प्लेसेस है क्या? तो बस्तर में एक जगह है जिसका नाम है भाटागुड़ा। भाटागुड़ा में यहाँ के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा मिला है, ठीक, शांतिनाथ जी का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुर्ग। दुर्ग में एक स्थान है नगपुरा, ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट जानेंगे, पहले इधर के बारे में, इधर जो प्लेसेस है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सरगुजा महेशपुर प्राचीन स्मारक और मल्हार, वहाँ भी प्राचीन स्मारक मिला है। बूढ़ी खार और गुंजी ऋषभ देव से संबंधित स्थल है, और इस ऋषभ देव से संबंधित स्थल गुंजी को दमऊ दहरा के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, और ऋषभ तीर्थ भी इसे कहा जाता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं रायपुर आरंग। आरंग में आपको 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ आरंग में एक बहुत जैन धर्म का बहुत फेमस मंदिर है भांड देउल मंदिर। भांड देउल मंदिर, ये भांड देउल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इतना चीज आपको पढ़ना है। आरंग में 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साक्ष्य मिलते हैं, और इसी आरंग में जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में एक मंदिर है भांड देउल मंदिर, ठीक। भाटागुड़ा बस्तर में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, ये तीर्थंकर कितने क्रम का है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि भाटागुड़ा बस्तर के भाटागुड़ा में प्राप्त जैन धर्म के जो साक्ष्य मिले उसमें कितने क्रम के तीर्थंकर के साक्ष्य मिले, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान में रखिए, 16वें तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हैं उनके क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक। बकेला जो कवर्धा कबीर धाम में, ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है। डोंगरगढ़ में एक पहाड़ी है चंद्रगिरी, चंद्रगिरी पहाड़ी में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दिगंबर जैन का मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नगपुरा, मोस्ट फेमस प्लेस नगपुरा। नगपुरा में है 23वें क्रम के तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर। पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। अब मंदिर है नगपुरा में, तो इस मंदिर, ये जो मंदिर है एक नदी के किनारे स्थित है। अक्सर अब सीजीपीएस से थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मंदिर है, कौन सा जगह, जैसे पूछे अभी जा चुके नानघाट किस नदी के किनारे है, तालागांव किस नदी के किनारे हो सकता होगा जैन धर्म से संबंधित स्थल नगपुरा किस नदी के किनारे, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो 23वें क्रम के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर दुर्ग नगपुरा में जो स्थित है, ये आपका शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, ठीक।
शिवनाथ नदी के किनारे ये आप पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वो स्थित है। इतना चीज आपको पढ़ना है जैन धर्म से संबंधित। ठीक, सरगुजा में महेशपुर और बिलासपुर का मल्हार, यहाँ पे प्राचीन स्मारक मिला है। और बूढ़ी खार, बिलासपुर और गुंजी शक्ति में आपको मिलेगा ऋषभ देव और ऋषभ तीर्थ। रायपुर के आरंग मोस्ट फेमस, यहाँ पे भांड देउल मंदिर। और साथ ही साथ 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के साक्ष्य यहाँ पे मिले। बस्तर का हाटागुड़ा, यहाँ पे 16वें क्रम के तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा या साक्ष्य मिला है। तो नागपुरा में 23वें क्रम के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की मंदिर है। ठीक, शिवनाथ नदी के किनारे, इतना आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। एक चीज और, एक सारंगगढ़ बेलाईगढ़ के जो करके जो स्थान है, यहाँ पे पुजारी पाल नाम की एक जगह है। ठीक, इस पुजारी पाल नाम के, ये जो पुजारी पाल जो जगह है, ये भी जैन धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ठीक, तो अब चलिए 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म का प्रमुख स्थल नगपुरा दुर्ग में किस क्रम के जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको जो तीर्थंकर है उनके क्रम पता होना चाहिए। तो अब हमको ये पता है कि पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है, लेकिन वो कौन से क्रम के थे ये यदि पता नहीं है तो आपको ध्यान रखना वो 23वें क्रम के तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें क्रम के, महावीर स्वामी 24वें क्रम के। ठीक, तो जैन धर्म का प्रमुख स्थल नागपुरा किस क्रम के जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है? तो 23वें क्रम के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है वहां पे। निम्न में से छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो वे आते थे चेदी महाजनपद के अंतर्गत। किस धर्म के पुरातात्विक साक्ष्य कबीर धाम बकेला से प्राप्त हुआ है? जैन, बौद्ध, कबीर पंथ या ईसाई? तो मैं आपको बताया था कंफ्यूज करने के लिए आपको कबीर पंथ दे सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको आंसर लेना है जैन धर्म, बकेला जैन धर्म। शक्ति गुंजी दमोह दहरा किस तीर्थंकर से संबंधित है? वो है ऋषभ देव जी। ठीक, ऋषभ देव बताया था। गुंजी दमोह दहरा, जिसे ऋषभ तीर्थ के नाम में भी वो स्थल फेमस है। ठीक, नेक्स्ट भांड देउल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ में इसी नाम का लगभग एक और मंदिर है जिसको हम बोलते हैं भांड देउर मंदिर। भांड देउल और भांड देउर दोनों में अंतर है ना। भांड देउल मंदिर है आपका आरंग में, जैन धर्म से संबंधित है। और भांड देउर मंदिर ये शिव मंदिर है एक, ये आपको मिलेगा गंडई में। इसी में कंफ्यूजन होता है अक्सर। ठीक, स्थान है इसका गंडई। जब भी नवीन जिला बना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, वहां पे मिलेगा। तो भांड देउर पूछेगा तो आंसर आपको गंडई लेना है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ठीक, भांड देउल पूछ रहा है तो आपको आंसर लेना है आरंग। और ये किस धर्म से संबंधित है भांड देउल? तो वो है जैन धर्म से। ठीक, तो वहीं पे भांड देउल है हिंदू धर्म से। इतना चीज आपको पढ़ना है नेक्स्ट के लिए। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल छत्तीसगढ़ के बारे में। कौन कौन सा ऐसा जगह है जो छत्तीसगढ़ में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? सबसे पहला हम फेमस जगह चलेंगे, महासमुंद में एक जगह है सिरपुर। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे सरगुजा में एक जगह है मैनपाट। उसके बाद राजनांदगांव जिले में एक जगह है डोंगरगढ़। ध्यान में रखिए, डोंगरगढ़ जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे कोंडागांव में एक जगह है भोंगापाल। जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित हर एक प्लेस इंपॉर्टेंट है। हर एक प्लेस से, इसमें से कोई भी प्लेस से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो, है ना। तो
सबसे पहले हम चलते हैं सिरपुर के बारे में। सिरपुर इसलिए फेमस हो जाता है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यात्रा किए। तो यात्रा करते करते वे सिरपुर भी आए थे और सिरपुर में महात्मा बुद्ध लगभग 3 माह तक रहे। ठीक, और इनके शिष्य भी हैं काफ़ी, जो करीबी शिष्य थे उसमें से एक शिष्य थे आनंद, है ना। तो महात्मा बुद्ध जिन जिन जगहों पे गए या जिन जिन जगहों पे रह करके कुछ समय कुछ साल व्यतीत किए, उन जगहों को चैत्य विहार के रूप में डेवलप किया गया उनके शिष्यों के द्वारा। तो उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद। वही आनंद ने सिरपुर में एक विहार की स्थापना की जिसका नाम है आनंद प्रभु कुटी विहार। आनंद प्रभु कुटी विहार। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने एक और विहार का निर्माण करवाया था, स्वास्तिक विहार। ठीक, और भी बहुत सारे विहार है, तीवर विहार, संस विहार आदि। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना कि बस आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार दोनों के निर्माणकर्ता आनंद थे। ठीक, गौतम बुद्ध जी सिरपुर आए थे, सिरपुर में 3 महीना व्यतीत किए थे। अब एक यहाँ पे सिरपुर को लेकर के एक और नया ट्विस्ट आता है। एक यात्री हुआ चीनी यात्री जिसका नाम है हेनसांग। वो इस हेनसांग को हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक, जब चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो चीनी यात्री जो हेनसांग था वो भी एक बौद्ध भिक्षु था और वे जैन धर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए वे भारत आए थे और उन सारी जगहों का यात्रा किए जो बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए भारत आए थे। और उन सारी जगहों का जानकारी लेने के लिए जितने भी स्थान जो बौद्ध धर्म से संबंधित है सारे जगहों पे गए और जाने के बाद वहाँ का जितना भी जानकारियाँ थी उसको अपने यात्रा वृत्तांत में मेंशन किए। ठीक, तो चीनी यात्री जो हेनसांग थे वे कुछ समय के लिए सिरपुर भी आए थे, है ना। सिरपुर आए थे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के बारे में जानकारी लेने के लिए। जब ये सिरपुर आए थे वो समय था 339 ईस्वी या 7वीं शताब्दी या 7वीं सदी। ठीक, समय आपको ध्यान में रखना 639 ईस्वी या 7वीं सदी के आसपास। इस समय हमारे सिरपुर में जिस वंश का शासन था वो था पांडु वंश और शासक का नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग जब सिरपुर की यात्रा किया उस समय सिरपुर का शासक कौन था। तो आपको आंसर लेना है महाशिवगुप्त बालार्जुन। या चीनी यात्री हेनसांग जब सिरपुर का यात्रा किया उस समय सिरपुर में किस वंश के शासकों का शासन था, तो आपको ध्यान में रखना है पांडु वंश। ठीक, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति के थे। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन इसी सिरपुर के आसपास क्षेत्र में बहुत सारे बौद्ध विहार का भी स्थापना करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है सिरपुर को लेके, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी यहाँ पे 3 माह बिताए थे। उनके शिष्य थे आनंद और वही आनंद ने यहाँ पे आनंद प्रभु कुटी विहार की स्थापना किया, स्वास्तिक विहार का भी स्थापना किया। और हेनसांग जो एक चीनी यात्री था वे सिरपुर की यात्रा किए थे और जिस टाइम वो यात्रा किए थे वो समय था 639 ईस्वी। ठीक, और उस समय शासक पांडुवंशियों का शासन क्षेत्र था और महाशिवगुप्त बालार्जुन उस समय का शासक था। और महाशिवगुप्त बालार्जुन बहुत सारे सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था। ठीक, अब हम आ जाते हैं भोंगापाल में। भोंगापाल सबसे पहले ध्यान में रखिए जिला पूछता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित भोंगापाल किस जिले में है। ध्यान में रखिए कोंडागांव जिले में। ठीक, जैन धर्म से संबंधित भाटागुड़ा वो है बस्तर में। इसी में कंफ्यूजन होता है जैन और बौद्ध में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भोंगापाल पूछे तो आंसर लेना है कोंडागांव। भोंगापाल में बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे चैत्य विहार मिले हैं। ठीक, चैत्य विहार या टीला, और इसी चैत्य विहार या टीला को डोकरा बाबा टीला के नाम से भी जानते हैं। डोकरा बाबा
टीला। ठीक, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है, आने वाले टाइम में भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिए। हो सकता होगा ये सब क्वेश्चन आप सीधा पूछ दे, डोकरा बाबा टीला या डोकरा बाबा चैती विहार निम्न में से किस स्थान पे है, तो ये भोंगापाल आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में इससे पहले मैं पढ़ाया था जैन धर्म में चंद्रगिरी, अब यहाँ पे ध्यान में रखिए प्रज्ञागिरी। ठीक, प्रज्ञागिरी, प्रज्ञागिरी में महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है और यहाँ पे हर साल 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कराया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कराया जाता है। इतना चीज आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म से लेके। मेन पार्ट में क्या हुआ था, जब 1962 में तिब्बती रिफ्यूजीज जो थे, शरणार्थी जो थे, उनको मेन पार्ट में बसाया गया था। ठीक, और वे सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि तिब्बती रिफ्यूजीज को कहाँ बसाया गया था, मेन पार्ट। और मेन पार्ट में बौद्ध धर्म से संबंधित एक अच्छा मंदिर भी है। ठीक, तो इतना चीज आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म को लेकर के। डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी के पहाड़ी, सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार और कोंडागांव में भोंगापाल। ये अच्छा, एक चीज और, ये एक स्थान है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आपने तुरिया नामक एक स्थान के बारे में आप पढ़ा होगा, राम अनुगमन पथ में जब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुणी, ठीक, भिक्षु नहीं भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी का विहार है। पूछ सकता है बौद्ध भिक्षुणियों का विहार छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो बलौदा बाजार। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सिरपुर में अभी करंट में एक साधना केंद्र लाइमलाइट में आया था बौद्ध धर्म से संबंधित। एक और गुफा यहाँ पे नागार्जुन गुफा, ठीक, सिरपुर में स्थित है नागार्जुन गुफा। और 2013 में दलाई लामा जी यहाँ पे कुछ समय के लिए साधना करने के लिए भी आए थे, जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म का भी हमारे भारत में गुरु हैं सबसे बड़े दलाई लामा जी, वो 2013 में सिरपुर में आए थे और सिरपुर के नागार्जुन गुफा में कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम स्पेंड किए थे। नागार्जुन भी एक बौद्ध भिक्षु ही था। तो इतना चीज आपको बौद्ध धर्म को लेकर के पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और साथ में आप रिविजन। तो वो करवाए थे आनंद प्रभु जी। मैंने बताया था सिरपुर में उन्होंने 2 विहारों का निर्माण करवाया था, एक था आपका आनंद प्रभु कुटी विहार और दूसरा स्वास्तिक विहार। किस पांडुवंशी शासक ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो मैं बताया था ये महाशिवगुप्त बालार्जुन जी जो है वो थोड़ा सा उदार किस्म के शासक थे और यही महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर के आसपास वाले क्षेत्र पे बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। हर एक चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। सबसे पहला चीज, हमें किसी भी इतिहास या इतिहास के बारे में जानकारी हमको 2 चीज़ों से मिलता है, या तो उस समय का कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो या उस समय का कोई लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हो। ठीक, वैसे ही एक जगह है हमारे सरगुजा जिले में जिसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इस रामगढ़ की पहाड़ी में 2 गुफा हैं, एक सीता बेंगरा दूसरा जोगी मारा। सीता बेंगरा और दूसरा जोगी मारा। ठीक, इन जोगी मारा गुफा पे एक शिलालेख मिला है और वो शिलालेख मौर्य काल से संबंधित है। ठीक, ध्यान में रखिए, मौर्य काल से संबंधित शिलालेख किस गुफा में मिला है? जोगी मारा। सीता बेंगरा लगा के नहीं आना है आपको, आंसर अब थोड़ा सा डीपली जाके ही सॉरी क्वेश्चन थोड़ा डीप जाके ही कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस गुफा में मौर्य काल से संबंधित शिलालेख मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जगह है ये, है ना, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी
रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा। शिलालेख मौर्य काल से संबंधित है, ठीक। और ये शिलालेख जो है वे लिपि और भाषा, भाषा ही इसका पाली और लिपि है ब्राह्मी। ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में पाए गए मौर्य काल से संबंधित शिलालेख किस भाषा और लिपि में है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा पाली और लिपि है उसका ब्राह्मी लिपि, ठीक। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला, ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है, ठीक, सरगुजा जिले में। अब मौर्य काल से संबंधित इतने चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, और दो चार चीज़ें जान लेते हैं इन गुफाओं के बारे में थोड़ा सा, है ना। जोगीमारा गुफा को वरुण मंदिर भी कहा जाता है ना। जो दिशा है इसका प्रवेश द्वार वो है पूर्वाभूमि, पूर्व दिशा में की ओर, सॉरी पूर्व दिशा की ओर आपका जोगीमारा का गुफा है। टेक्निकल इस भाग है, ठीक। शिलालेख, इस शिलालेख में कुछ, अब शिलालेख मिला है पाली और ब्राह्मी भाषा में, कुछ तो लेख लिखा होगा, किसी के बारे में तो लिखा होगा। तो उस शिलालेख में एक नर्तक और नर्तकी देवदत्त और सुतनिका के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक। मौर्य काल से कैसे पहचाने, तो उसका लिपि था वो ब्राह्मी था और भाषा उनका पाली था, ठीक। इतना चीज आपको पढ़ना है जोगीमारा गुफा को लेके। सबसे पहला रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा, ठीक। यहाँ पे जो शिलालेख मिला है मौर्य काल से संबंधित है। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे मौर्य काल से संबंधित शिलालेख मिला है। और भी एक जगह है रायगढ़ और आरंग, परंतु ये ज्यादा क्लियर है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो और ये पाली ब्राह्मी, इस शिलालेख में जिसके बारे में वर्णन है वो है देवदत्त और सुतनुका। इतना चीज आपको पढ़ना है। जोगीमारा गुफा को वरुण मंदिर के भी नाम से जानते हैं और पूर्व दिशा की ओर इसका प्रवेश द्वार है। अब हम पढ़ते हैं सीताबेंगरा के बारे में, ठीक। सीताबेंगरा ऐसा माना जाता है कि लगभग यहाँ पे 2000 साल पुराना नाट्यशाला था, थिएटर, ठीक, नाट्यशाला या थिएटर। सीताबेंगरा गुफा लगभग 2000 साल पुराना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिस नाट्य मंडप का बात किया है, लगभग ये सीताबेंगरा गुफा उन नाट्य मंडपों के बातों में एक बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसा माना जाता है कि यही वो सीताबेंगरा गुफा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ या पूरे भारत का सबसे प्राचीन थिएटर है, ठीक। सीताबेंगरा गुफा पहाड़ी आपका रामगढ़ की पहाड़ी, नाट्यशाला व थिएटर। ये देवदत्त जो सुतनिका थे ये वहाँ की थी नर्तकी, यहाँ पे वो लोग परफॉर्मेंस करते थे, और ये विश्राम गृह था जोगीमारा गुफा। तो इतना चीज आपको मौर्य काल से संबंधित पढ़ना है, ठीक। दूसरा हम चलते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एक जगह है कोटाडोल, कोटाडोल। यहाँ पे अशोक कालीन मूर्तियां मिली है, अशोक कालीन मूर्तियां, ठीक। एक ही स्थान है सिर्फ जहाँ पे अशोक कालीन मूर्तियां मिली है, कोटाडोल, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। उसके बाद हम चलते हैं आपका जांजगीर, अकलतरा, सकरी, ठठारी, ठीक। रायपुर में आपका आरंग भी है जहाँ पे मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति हुई है, ठीक। तारापुर भी है रायपुर में। तो ये कुछ दो चार जगह है जहाँ पे मौर्यकालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। तो मौर्य काल से संबंधित आपको इतने जगह के बारे में पढ़ना है। स्पेशली ये रामगढ़ की पहाड़ी में जो गुफा है उन गुफाओं के बारे में आपको नहीं भूलना है, ठीक। अशोककालीन मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? मैं आपको बताया अशोककालीन मूर्ति अभी कोटाडोल से प्राप्त हुए हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिला आपको नहीं भूलना है। व्यापम पीएससी की आदत है हमेशा किसी भी स्थान का वो किस जिले से है ऐसा क्वेश्चन ज्यादा करता है ना। तो अशोककालीन मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कोटाडोल। सीताबेंगरा जोगीमारा की गुफा में मौर्यकालीन प्राप्त शिलालेख किस भाषा और लिपि में है?
मैं आपको बताया था पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक। मौर्यकालीन नाट्यशाला प्राचीन थिएटर के साक्ष्य रामगढ़ की पहाड़ी के किस गुफे में मिले हैं? अब आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, उस रामगढ़ की पहाड़ी में एक अकेला गुफा नहीं है, है ना, जोगी मारा भी है, सीता बेंगरा भी है, लक्ष्मण बेंगरा भी है। तो आपको आंसर लेना है सीता बेंगरा, भूलना नहीं है। सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मिला है सीता बेंगरा में, पहाड़ी आपका रामगढ़, जिला सरगुजा। निम्न में से किन स्थलों में मौर्यकालीन के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये आप देखिए, मैं बताया आपको, आरंग में मिला है, ठीक, ठठारी में मिला है और अकलतरा में मिला है। एक स्थान आपका चकरबेड़ा, यहाँ मौर्यकालीन के सिक्के नहीं मिले हैं, तो आंसर होगा आपका चकरबेड़ा। छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग किस मौर्य शासक के समय बना? आप सभी को पता होगा, प्राचीन समय में हम उड़ीसा को कलिंग के नाम से जानते थे, और सम्राट अशोक जो है अपने एक विजय अभियान किया था, कलिंग अभियान। तो वो कलिंग, जिस समय कलिंग को वो जीते, उस समय वो छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिए, और उसी समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ मिला। ठीक। तो मौर्य साम्राज्य का अंग किस मौर्य शासक के समय बना? तो आपको ध्यान में रखना अशोक। निम्न में से किस स्थान पर स्थित चैत्रगृह, टोला है ये, टीला हो गए, ठीक, टीला को डोकरा बाबा टीला के नाम से जानते हैं? मल्हार, सिरपुल, आरंग या भोंगापाल? तो मैं आपको बता, चैत्य या विहार किस धर्म से संबंधित कहना चाहिए, मंदिर है या किस धर्म से संबंधित एक स्ट्रक्चर है? तो वो है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य हमको भोंगापाल में भी मिला है। और इसी भोंगापाल में जो चैत्य विहार है उसको डोकरा बाबा चैत्य विहार या चैत्य गृह के नाम से जानते हैं। ठीक। जोगी मारा गुफा में किनके प्रेम गाथा का वर्णन है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने जितना भी प्रीलिम्स के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट था, आज के हमने इस क्लास में ऐड किया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।